ओम शांति। 22 फरवरी 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा सार। बाबा बोली, मीठी बच्ची, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा हो। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? उत्तर, बाप है गरीब निवास। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो बहुत धनवान है। उनके राज्य में सब साहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर वजह आखिर वह दिन आया कि आया। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने से नहीं आती, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यह साकार में आकर गुप्त बनी। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, उच्च से उच्च आत्मा, परे से परे रहने वाला परम आत्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे? बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए? तुम बच्चे जानते हो सतयुगी नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे, बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़ी होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना उच्च बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी? इज्जत रखी जाती है ना। समझते हैं अच्छा कर्म करके गए। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी अभी कोई भी इज्जत नहीं रखते। तुम जानते हो उच्च मंदिर गाया हुआ है, जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। तो उच्च मर्तबे वाले होते हैं, तो छोटे मर्तबे वाले उन्हें की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभव है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? जबकि उन्हों के पास इतना धन है, तो उन्हों के घर में इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अंत अभी पतित आत्मा है। जो सतोप्रधान था सो अब तमोप्रधान है, फिर सतोप्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना।
बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़े ही सब 84 जन्म लेंगे। बाप बेट समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। कण कण में पत्थर भीतर को ठोकर दिया है। सब जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं, कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पथी वाले भी कहेंगे राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवास। भारत जो सबसे साहूकार था अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इससे जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा में शूट हुआ तो हूबहू रिपीट होगा, इसमें कोई पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वो होते हैं हद के ड्रामा, यह बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा में आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राज्यों की शिक्षा देते हैं। यह कल्प की आयु बड़ी होनी चाहिए। यह कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बताया था। तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, यह तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हुबहू रिपीट होती है। यह पढ़ाई हिस्ट्री सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पति से पावन बनाने वाला एक बाप है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी, एक सतोप्रधान बनने की चिंता रखनी। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी, एक सतप्रधान बनने की चिंता रखनी। सेकेंड पॉइंट, गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना। गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान, एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। जैसे बाप सदा 3 स्वरूपों से सेवा पर उपस्थित है, बाप, शिक्षक और सद्गुरु। ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म द्वारा, मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो, तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब यह सेवा कार्य समाप्त। स्लोगन, ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।